Good morning, grade 7. This is question 2 from exercise 2B was given to you as a homework to do by yourself. Okay, what you will have to do in this question. Okay, the question is Ethan cycle from home to a post office. ठीक है, अब देखो एक ईदन है, उन्होंने क्या किया, साइकिल से विजिट किया, ठीक है, फ्रॉम होम से पोस्ट ऑफिस की तरफ. ऑन हिज वे बैक, ठीक है, वापसी में ही स्टॉप एट अ हॉकर सेंटर. वो यहाँ पे स्टॉप हो गया हॉकर सेंटर पे टू हैव हिज ब्रेकफास्ट. ए से लेकर बी पॉइंट तक उसने ब्रेकफास्ट किया, स्टॉप हो गया, ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए उसने स्टॉप हुआ. वो इसके बाद है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज हिज एंटायरली जर्नी. बाकी जो उसने एंटायर जर्नी कवर किया वो ग्राफ में शो है, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ठीक है. लेकिन वो पॉइंट ओ से लेकर ए तक, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के लिए निकला था, लेकिन यहाँ ए टू बी उसने क्या किया, यहाँ पे हॉकर ने ब्रेकफास्ट के लिए स्टॉप किया अपना जर्नी, ठीक है. तो अब इन्होंने पार्ट ए में पूछा है हाउ फार फ्रॉम हिज होम वाज द पोस्ट ऑफिस. ठीक है, कितना रास्ता था, कितना फार, कितना दूर था, ठीक है, उसका घर और पोस्ट ऑफिस. घर से पोस्ट ऑफिस, देखो घर पॉइंट 0 से ओ से स्टार्ट हुआ और ए तक पोस्ट ऑफिस था, ठीक है. अब आपने डिस्टेंस बताना है कि कितना दूर था, ठीक है, ये आपने खुद करना है, पार्ट ए. इसके बाद पार्ट बी में पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल टाइम ही स्टेड एट द पोस्ट ऑफिस एंड एट द हॉकर सेंटर. ठीक है, हॉकर सेंटर के टोटल टाइम बताना है कि जो उसने स्टे किया पोस्ट ऑफिस पर, ठीक है, एंड द हॉकर सेंटर, यानी ओ से लेकर ए तक, ठीक है, उसने पोस्ट ऑफिस तक, पोस्ट ऑफिस का टाइम है. उसके बाद ए टू बी क्या था, उसने स्टे किया था ब्रेकफास्ट के लिए हॉकर सेंटर, ठीक है. तो आपने ओ टू ए देन ए टू बी, इसको ऐड करके टोटल टाइम बताना है, ठीक है. ठीक है बेटा, और टोटल टाइम कहाँ पे मेंशन है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे, ठीक है. ए पार्ट में आपने वाई एक्सिस पर मेजर करना है डिस्टेंस, और बी में आपने टाइम मेजर करना है, टाइम टोटल काउंट करना है, ठीक है, उसका पोस्ट ऑफिस से हॉकर सेंटर तक हॉरिजॉन्टली देख के. पार्ट सी में सिर्फ आप पार्ट 1 करेंगे, ठीक है. फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स, ठीक है, स्टैटिंग क्लियरली व्हाट ईच ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स. पार्ट ओ ए करेंगे सिर्फ एज अ होमवर्क, ठीक है. अब ओ ए आपने ग्रेडियंट मालूम करना है. अगर आप देखें वर्टिकल चेंज ओ ए के अंदर, ओ ए वर्टिकल चेंज आ रहा है 0 to 40 आ रहा है ना ओ ए, और हॉरिजॉन्टल चेंज देखेंगे तो क्या आएगा हॉरिजॉन्टल चेंज, ठीक है, ये 60 आवर्स है, 60 आवर्स, और इसको कहेंगे यानी 1 आवर 1.5 देन 2 आवर्स, यहाँ तक 80 तक 2 आवर्स बनेंगे, फिर इसी तरह 2.5 3 आवर्स, 3.5 4 आवर्स, ठीक है बेटा, इस तरह से ही है. तो आप देख लें यहाँ पे ए के नीचे बिल्कुल ये पॉइंट है ना, ए के नीचे अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें तो यहाँ कितने आवर्स बनेंगे, 2 आवर्स. अब आप हॉरिजॉन्टल चेंज देखें क्या होगा, 20 माइनस 0 20, ठीक है, 20 होगा, और यहाँ क्या होगा 40, तो 40 डिवाइडेड बाई 20 कर दीजिएगा, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है बेटा. इसके बाद ठीक है, इसके बाद टर्न पेज नंबर, ठीक है, ये तो आपने होमवर्क करना है. अब कर लें टर्न पेज नंबर 61. पेज नंबर 61 ओपन कीजिए जल्दी. ठीक है, यहाँ समझ में आ गया. 40 डिवाइडेड बाय इसको क्या करेंगे 2 आवर्स, देखिए 1 आवर्स 1.5 2 आवर्स, तो यहाँ तक कितने आवर्स बनेगा, ए के नीचे 2 आवर्स बन रहे हैं, ठीक है. 40 डिवाइडेड बाय 2 आवर्स हो जाएगा. सिर्फ ए बी करना है, सी का पार्ट 1 करेंगे, ओ ए का ग्रेडियंट मालूम करेंगे, ठीक है. चलिए अब ठीक है, पेज नंबर 61 एक्सरसाइज 2C, ठीक है. अब आप क्या करेंगे, न्यू पेज पे एक्सरसाइज 2C इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है.
और वर्कशीट जो है बेटा, ग्राफ की पूरी शीट आती है, बुक आती है, आप वो बाय करेंगे और ये सारे ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे जो भी मैंने आपको बताए 2B 2C के अंदर, ठीक है, और 2A का, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, देखिए क्या क्वेश्चन है इसके अंदर है। नंबर ए पार्ट में, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस देखें, यहाँ पे एक लाइन 2 है हॉरिजॉन्टली और एक लाइन 1 है। यहाँ पे ये आपसे कह रहा है कि सिर्फ आपने इक्वेशन लिखनी है दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस की, ठीक है। अब आप अगर इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन क्या थी हमारी, मैंने आपको लाइन की इक्वेशन पढ़ाई थी स्टार्ट में, सही है, वो पॉइंट 1 में क्या थी, y इक्वल्स टू mx+c। ऐसा ही है, याद है कुछ? कुछ याद नहीं होता आपको, सब भूल जाते हैं। यहाँ देखें, ठीक है, चैप्टर 2 देखें, लाइन की इक्वेशन क्या थी, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx+c, जिसमें m क्या होता है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, x क्या होता है आपका वेरिएबल, एंड c क्या होता है y इंटरसेप्ट, यानी y एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होता है, जब लाइन जो है y एक्सिस पर लाई करती है, तो जो भी जिस कोऑर्डिनेट पर लाई करती है उसको कहते हैं c y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब यहाँ देखें, ठीक है। अब यहाँ मैं इसका आंसर लिख रही हूँ। एक्सरसाइज 2C, सबसे पहले आप कॉपी के अंदर क्वेश्चन कॉपी करेंगे बुक से, इसके बाद यहाँ से इसका आंसर कॉपी कीजिएगा, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट ए में हमें सिर्फ इक्वेशन लिखनी है ना, तो सबसे पहले लाइन 1 की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, लाइन 1 की लिख रही हूँ, ठीक है। लाइन 1 की होगी प्लस सी, ऐसे ही है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन 1 होगी y इक्वल्स टू mx+c, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए y इक्वल्स टू, ठीक है। अब ग्रेडियंट, अब आप देखें ग्रेडियंट मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जब होती है, यहाँ देखें, लाइन 1 भी स्ट्रेट है, लाइन 2 भी स्ट्रेट है, ऐसा ही है। जब लाइन 1 लाइन 2 दोनों स्ट्रेट होती हैं, ठीक है, तो उसमें हमेशा x 0 होता है, मैंने आपको बताया था उसमें x, यानी ग्रेडियंट x अगर मालूम करेंगे, यानी चेंजेस इन द हॉरिजॉन्टल, अगर आप जो है ना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चेंज मालूम करेंगे तो वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये लाई कर रही है कहाँ, कहाँ लाई कर रही है, 6 पे लाई कर रही है, ठीक है। अब ये y इंटरसेप्ट है आपका, y एक्सिस है, ठीक है। जब लाइन जो है ना y एक्सिस पर लाई करती है तो ये क्या है, y इंटरसेप्ट, यानी y को इंटरसेप्ट कर रही है कहाँ, किस नंबर पे, किस कोऑर्डिनेट पे, 6 पे, y के 6 कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। अब रीड करना आया आपको, तो ये लाइन 1 का हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लाइन 1 का हम लिखेंगे ग्रेडियंट, सबसे पहले ग्रेडियंट तो हमारे पास 0 ही होगा, x 0 होगा हमारे पास,
अब यहाँ देखें, मैंने आपसे कहा था कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उसमें ग्रेडियंट क्या होता है, y अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। ग्रेडियंट इट मीन्स के ग्रेडियंट m होता है, ग्रेडियंट दोनों का अनडिफाइंड, x का 0 हो गया, ठीक है, और m अनडिफाइंड हो गया, ग्रेडियंट मालूम ही नहीं होता, क्योंकि ग्रेडियंट कहते हैं स्टीपनेस को, जब स्टीपनेस को कहते हैं ना। जब मैंने आपसे कहा था कि कोई भी लाइन स्ट्रेट होती है तो उसका m क्या होगा, अनडिफाइंड, क्योंकि m मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये जरा सी भी तिरछी नहीं है, लाइन 2 भी बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, इसलिए इसका m नहीं होगा, इसका m नहीं होगा, x इसका 0 होगा, हमेशा याद रखिएगा। और y इंटरसेप्ट c क्या होगा, y एक्सिस पर ये यहाँ इंटरसेप्ट कर रही है, तो कोऑर्डिनेट क्या है, 6 है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा है। यहाँ देखें c कहते हैं y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट कहाँ कर रही है, 6 पर, 6 कोऑर्डिनेट पे, तो ये y क्या हो जाएगा, लाइन वन का y इक्वल्स टू 6, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह लाइन 2 देखें, ठीक है, लाइन 2 y इक्वल्स टू mx प्लस सी, यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि लाइन 2 भी बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट लाइन है आपकी। स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको क्या कहा था कि ग्रेडियंट हमारा स्ट्रेट लाइन का 0 होता है, x 0 होगा, ग्रेडियंट 0 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए 0 को कहीं, ठीक है। इसके बाद c क्या है, अब आप देखें y इंटरसेप्ट क्या है, y एक्सिस पे लाइन 2 कहाँ लाई कर रही है, ये लाइन है, ये y एक्सिस है। मैंने आपको समझाया था कि मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाया था कि ये हमारा y एक्सिस के पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं और यहाँ हमारे y एक्सिस के नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं, -1 -2 -3। अब लाइन 2 y एक्सिस पर -2 के कोऑर्डिनेट से लाई कर रही है, y इंटरसेप्ट हो रहा है -2 पे, -2 है ये, ठीक है, तो हमारा c क्या होगा, y इंटरसेप्ट -2, ठीक है। अब ये देखें, माइनस प्लस माइनस होता है, इट मीन्स के y की वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू -2, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है, दोनों, ठीक है, दोनों लाइंस, लाइन 1 लाइन 2 की इक्वेशंस y इक्वल्स टू 6 y इक्वल्स टू -2, ठीक है। इसके बाद पार्ट बी देखें, पार्ट बी, ठीक है। अब आप किस तरह से करेंगे, जो मैंने एक्सरसाइज करवाई है ये लाइन वाले पोर्शन में करेंगे सॉल्व, और उसके साथ इसकी वर्कशीट, या तो आप वर्कशीट बाय करें, पूरी जो बुक आती है, आप वहाँ पे एक्सरसाइज 2C की हेडिंग प्लेस करके एक ग्राफ की जो बुक होती है उसमें इंडिविजुअली आप एक्सरसाइज 2C की हेडिंग प्लेस करेंगे और इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करके, ठीक है, और जो भी मैंने ग्राफ बनवाए वो सब आप एक्सरसाइज की हेडिंग प्लेस करके वहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और अगर कोई अगर बुक नहीं बाय करता, सिर्फ ग्राफ पेपर बाय करता है, ग्राफ पेपर्स बाय करता है, तो फिर वो क्या करेंगे कि ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके, ठीक है, एक्सरसाइज के रेस्पेक्टिव उसको अटैच कर दिएगा इंटरलीफ पेज पे, ठीक है। अब यहाँ देखें, पार्ट बी में कह रहे हैं इन द ग्राफ ड्रॉ ईच ऑफ द लाइंस विद द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपने ग्राफ के अंदर जो है ना ड्रॉ करनी है ये दोनों लाइंस, ठीक है, इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली आपने लाइन ड्रॉ करनी है। पहली आपको इक्वेशन है y इक्वल्स टू -3, ये भी स्ट्रेट लाइन है, देखें y की, आपको सिर्फ y की वैल्यू गिवन है, इट मींस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। पार्ट 2 के अंदर भी y इक्वल्स टू 3 होल नंबर 1/2, इसको आप, अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इज 6 में 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 7/2। अगर आप 7/2 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 3.5। इसका मतलब है कि आपको 3.5 y इक्वल्स टू 3.5 पे आपने लाइन 2 ड्रॉ करनी है, यानी पार्ट 1 के अंदर -3 पे यहाँ पे ड्रॉ होगी, देखिए -3 ये रहा, -3 पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरह, ठीक है। ये आपके पार्ट 1 का आंसर हो जाएगा, ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह पार्ट 2 में कह रहे हैं कि 3 होल नंबर 1/2, ये आपको सॉल्व करना आता होगा, ग्रेड 7 के स्टूडेंट्स हो। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 में 1 ऐड करेंगे नोमिनेटर, ठीक है, 7/2 बनेगा। 7/2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5।
इसका क्या मतलब है 3.5 का? ये आपके पास यानी पार्ट 2 के अंदर आप y को 3.5, ठीक है, यहाँ 3.5 पे इस तरह से आप यहाँ ड्रॉ करेंगे। देखें ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, इनके मिड में देखें 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसका हाफ क्या होगा 1 2, ठीक है, ये भी 1 2 है, ठीक है, इसका हाफ होगा ये, ठीक है, यानी 3.5 आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 3.5, ठीक है। तो अब मैं आपको ये ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। इस तरह से पार्ट 1 पार्ट 2 सॉल्व हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ ड्रॉ करके। देखें ये मैंने ड्रॉ करके रखा था आपके लिए। पार्ट 1 का आंसर होगा, सॉरी, पार्ट बी के 1 का आंसर होगा इस तरह से। देखें -3, देखें -3 है ना, ये y एक्सिस पे -3 यहाँ लाई कर रहा है, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। पार्ट बी के 1 का आंसर, ठीक है, y = -3, इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे आप, और यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह से। देखें 3, ठीक है, ये आपका 4 है, ये आपका यहाँ 4 था, तो यहाँ पे इन्होंने मिड ले लिया 3.5। देखें बिल्कुल मिड ले रहे हैं, ये देख रहे हैं आप ठीक है, बिल्कुल मिड पॉइंट लेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये बी, ये आंसर हो जाएगा पार्ट बी के 2 का, y = 7/2। 7/2 कितना बन रहा है 3.5, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। बस ये पार्ट बी के पार्ट 1 2 का आंसर है। इसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखूंगी। इसके बाद ये कह रहे हैं कि इसको इसकी डिस्क्रिप्शन दीजिए, इसकी एक्सप्लेनेशन, डिस्क्राइब दी लाइंस, ठीक है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिख रही हूँ। क्या है ये कह रहे हैं, डिस्क्राइब करें इन लाइंस को, तो हम कहेंगे द लाइंस आर हॉरिजॉन्टल। लाइंस क्या है, हॉरिजॉन्टल है ना। द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइंस आर अ कांस्टेंट, ठीक है। बस ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है बेटा, कह रहे यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हमने एक्सरसाइज 2C भी सॉल्व कर ली, 2B 2A हमारी सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद इस एक्सरसाइज 2C का, ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन 2 है पेज नंबर 61, ठीक है। क्वेश्चन 2 भी देखें क्या कह रहे हैं इसमें। इस तरह से वर्टिकल दिया हुआ है, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन थी, अब वर्टिकल लाइन गिवन है आपको, लाइन 1 लाइन 2, लेकिन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं राइट डाउन द गिवन इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन वर्टिकल लाइंस। अब वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन लिखनी है हमने, ठीक है। इन द ग्राफ ड्रॉ ईच ऑफ द लाइंस विद द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब ठीक है, अब हमने अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमने ड्रॉ करनी है 2 लाइंस, पार्ट 1 में पार्ट 2 में, ठीक है। इस तरह इनको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये आप खुद करेंगे, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये होमवर्क है आपका।
ठीक है। इसके बाद ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। इसके बाद ओपन पेज नंबर 75 75। ठीक है, समझ में आ गया ग्रेड 7? ठीक है बेटा, लास्ट में होमवर्क मेंशन कर दूंगी, आपने जो काम भी करना होगा वो मैं मेंशन कर दूंगी। ठीक है, देखें एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन 2 तो मैंने आपको कल दिया था, ठीक है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आज भी कर दी है कि आपने किस तरह करना है वो। ठीक है, जिनको कल समझ नहीं आया होमवर्क, मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन आज दोबारा कर दी है, रिपीट कर दिया है किस तरह करना है। एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन 2 किस तरह सॉल्व करना है ग्राफ, ठीक है, वो मैंने आज भी एक्सप्लेन कर दिया आपको। एक्सरसाइज 2C मैंने सॉल्व करवा दिया आपको। 2C का पार्ट बी आपको ग्राफ में इसी तरह से करना है, बिल्कुल जिस तरह हमने 2B किया था। ठीक है, तो अब आप सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट देखेंगे, एक्स क्या होगा आपका। ठीक है, तो 2C भी बहुत ईजी है, आप खुद करेंगे ये ड्रॉ। ठीक है, लाइन्स ड्रॉ करनी है हमें और कुछ नहीं करना ग्राफ में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मत दीजिएगा, सिर्फ ड्रॉ कर दें, ग्राफ ड्रॉ कर दीजिएगा। और ठीक है, 2C में क्या करेंगे आप, ग्राफ ड्रॉ करेंगे पार्ट 1 2 का बी पार्ट में, और क्या करेंगे पार्ट 1 के अंदर आप इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद ठीक है, अब हम 2E पर आते हैं। ठीक है, 2E के अंदर क्या करना है, कॉपी पेज नंबर 75। ठीक है, देखें सॉल्विंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड्स। ठीक है, अब इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 2E। ठीक है, एक्सरसाइज 2E क्लास वर्क। ठीक है, अब यहाँ देखें और Using the elimination method, solve each of the following pairs of simultaneous equations. अब आपको ये जो है ना एलिमिनेशन मेथड क्या होता है सबसे पहले ये समझना है, इसके बाद हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन बहुत इजी होती है, देखो जब कहेंगे ना एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप ये इक्वेशन सॉल्व करें, तो इसका क्या मतलब होता है, हमें एलिमिनेट करना है, कुछ हमें माइनस करना है, कुछ हमें रिमूव करना है। एलिमिनेशन मीन्स होता है रिमूव करना। अब यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 16 है। अब हमें यहाँ पे मालूम है कि यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई, इट मीन्स कि यहाँ पे दोनों वाई कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस वाई में से माइनस वाई, वन में से वन माइनस करोगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो हमें क्या करना होगा, ये एलिमिनेट कर देंगे, इस तरह हम एक्स की वैल्यू मालूम कर देंगे। अब देखें ए पार्ट को मैं जिस तरह सॉल्व करूंगी उसी तरह सारे पार्ट सॉल्व होंगे। ठीक है, ए पार्ट सॉल्व करूंगी मैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जी पार्ट सॉल्व करूंगी, जी पार्ट डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ तक इसी तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे ये। और ई पार्ट डिफरेंट है, ई पार्ट ए पार्ट एंड ई पार्ट में सॉल्व करूंगी इसके बाद। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको सॉल्व करके सही व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगी उसका आंसर। ठीक है, और अगर जो होमवर्क दूंगी वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। ग्रेड 7 में आपको ए और ई पार्ट क्वेश्चन 1 में से सॉल्व करूंगी, अभी करके दिखाऊंगी। इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन मुझे क्लास वर्क के करवाने हैं वो मैं सॉल्व करके उसकी इमेज आपसे शेयर कर लूंगी सॉल्व की सॉल्यूशन की। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे। इसके बाद क्वेश्चन टू है यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिमिल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, इसके अंदर भी सिर्फ पार्ट ए में सॉल्व करूंगी। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं जो भी मुझे क्लास वर्क में करवाना है वो मैं सॉल्व करके उसकी इमेज आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, क्लास वर्क की, और जो होमवर्क दूंगी वो मैं अभी मेंशन कर दूंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन वन पार्ट ए सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अब देखें एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने आपको समझाया कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमें दो इक्वेशन गिवन होती है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू
x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। ठीक है, इसको हम कह देंगे ये क्या है हमारी इक्वेशन 1। इसको हम नाम दे देंगे हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू, ठीक है, 0। ये हमारी क्या है इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? एलिमिनेशन मेथड क्या होता है अच्छे से सीख लीजिए। ये दो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, एक इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दें और दूसरे को इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को। देखिए किस तरह ऐड करेंगे, x प्लस वाई, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 16, ठीक है, 16 प्लस 0। ठीक है, ऐड कर दिया ना हमने x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। प्लस क्यों किया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस वाई प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस x हो जाएगा, प्लस माइनस ये देखो मल्टीप्लाई कराओ, प्लस माइनस पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव वाई हो जाएगा, ये नेगेटिव वाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस वाई हो गया इक्वल्स टू 16 प्लस 0 16 होता है। ठीक है,
अब यहाँ देखो, यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाई के साथ प्लस वन है, माइनस वाई के साथ माइनस वन है। प्लस माइनस माइनस होता है जब वाई में से प्लस वाई में से प्लस वन में से माइनस वन आप माइनस करोगे, ठीक है, माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा, यानी सिर्फ यहाँ पर आएगा एक्स और एक्स, एक्स और एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। किस तरह ऐड होगा, एक्स के साथ भी वन है और इस एक्स के साथ भी वन है, क्योंकि प्लस है, दोनों दोनों प्लस है, प्लस 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 होता है, तो ये 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक है, 2x इक्वल्स टू 16, 2x इक्वल्स टू 16, ठीक है। इस तरह x इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम यहाँ मूव करेंगे राइट हैंड पे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब 2 एक ही फैक्टर से दोनों को कैंसिल कर दें, 2 1s आर 2, 2 8s आर 16, ठीक है, तो 16 जो है वो 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 8s आर 16, तो वैल्यू आ जाएगी x की, x इक्वल्स टू 8, ठीक है, x इक्वल्स टू 8, ये आ गई आपके पास वैल्यू। अब आप इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 8 इन कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दें, हम इक्वेशन 1 में कर रहे हैं, इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, ठीक है, हमने पहली इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दिया था ना, तो ये इक्वेशन 1 है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 8 है, ठीक है, अब हम x की जगह हम क्या रखेंगे, 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू मालूम करेंगे, हम y को यही रखेंगे पॉजिटिव, y जो जिस वेरिएबल की वैल्यू मालूम करते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव है इसलिए इसको लेफ्ट हैंड पे रहने दें, 8 को मूव करेंगे राइट हैंड पे, तो जब 8 को राइट हैंड पे मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -8, यहाँ प्लस है, यहाँ राइट हैंड पे मूव होगा तो ये हो जाएगा -8, सो y इक्वल्स टू 16 में से 8 माइनस करें, 8 आएगा, ठीक है, y इक्वल्स टू 8, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, ये आंसर है, ठीक है, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ठीक है, हमने क्या सॉल्व क्या किया है, हमने ग्रेड 7 एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन 1 का पार्ट ए सॉल्व किया है, ठीक है, हमें वैल्यू मालूम करनी होती है x और y की एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, सही है, अब समझ में आया आपको। इसके बाद अब मैं पार्ट ई करवाऊंगी आपको, ठीक है, पार्ट ई करेंगे हम, पार्ट ई, पार्ट ई क्या है, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है, डायरेक्ट आंसर कर रही हूँ, आप पहले क्वेश्चन नोट कीजिएगा, इक्वेशन 1 का नाम दे दो इसको और इसको नाम दे दो इक्वेशन 2 का, इक्वेशन 2, ठीक है, सही है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3,
अब देखें ये एलिमिनेशन मेथड ही है, इसके अंदर आप देखें कि इक्वेशन 1 और 2 के अंदर अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कोई भी चीज ऐसी नजर नहीं आ रही कि कोई एक वेरिएबल कटना चाहिए। y अगर हम y को करेंगे तो ये भी प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है, तो यहाँ से क्या है, कुछ भी यहाँ से माइनस नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ 3 गिवन है, यहाँ 3 गिवन है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, ठीक है। इससे भी इजी मेथड होता है। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल को रिमूव करने के लिए हम क्या कर देंगे, ये जो इक्वेशन 2 है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट टू इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इस तरह से सब्ट्रैक्ट कराएंगे दोनों इक्वेशन को, ठीक है। देखिए इस तरह, सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, ठीक है बेटा। आप सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड के अंदर चेक किया करो इक्वेशन 1 और 2 के अंदर कोई वेरिएबल ऐसा है जो कैंसिल हो रहा है, कोई एक वेरिएबल, अगर y कैंसिल हो रहा है तो ठीक है। जैसे हमने पार्ट, सही है, ए पार्ट किया था, यहाँ देखें दोबारा हमने क्या किया था, पार्ट ए के अंदर y प्लस था और यहाँ माइनस था, इसका मतलब क्या है, ये वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ x बचेगा, कोई एक वेरिएबल बचना चाहिए। हमें इस तरह से एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं हम, कि दोनों इक्वेशन में को कैंसिल करने से कोई एक हमारे पास वेरिएबल बचना चाहिए, दोनों वेरिएबल नहीं चाहिए होते, हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है ताकि हम सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम कर सकें। यहाँ y प्लस था, माइनस था, दोनों कैंसिल हो रहे थे, तो हमने कहा ऐड कर दिया, हमने ऐड कर दिया जब दोनों इक्वेशन को, तो y कैंसिल हो गए, वेरिएबल सिर्फ x बचा, तो इस तरह हमने x की वैल्यू मालूम की और इक्वेशन 1 या 2 में प्लेस करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जबकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट है, इसीलिए मैं आपको पार्ट ई सॉल्व करवा रही हूँ, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है, लेकिन किस तरह करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन ऐड हो रही है, 2y 2y हो जाएगा और x भी 4x हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल, एक भी वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हो रहा, जबकि एलिमिनेशन मेथड कहता है कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कीजिए इक्वेशन 1 और 2 में से, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, एक जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y क्या होगा, माइनस वाई हो जाएगा, एक y माइनस वाई होगा और एक प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह सिर्फ x बचेगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखें सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं दोनों इक्वेशन को, ये भी सीख लें, ऐड करना सीखा है, अब सब्ट्रैक्ट करना सीखें। 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, ठीक है, माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन को तो इस तरह माइनस लिखते हैं। फिर दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई, x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू के बाद क्या है, 5 है, ठीक है, 5 लिखा, 3 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी -3, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लें, 3x प्लस वाई, अब ये देखें माइनस जो है ये x से भी मल्टीप्लाई होगा और y से भी, किस तरह होगा, x के साथ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -x, इसी तरह माइनस प्लस माइनस, y के साथ प्लस है तो ये माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इक्वल्स टू 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, यहाँ भी 3 सब्ट्रैक्ट कर दें 5 में से, तो क्या बचेगा, रिमेनिंग 2, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि एक वाई प्लस है और एक माइनस है, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3x माइनस x, यहाँ हमारे पास बचेगा 3x माइनस x, ठीक है, इक्वल्स टू 2। देखिए यहाँ 3x माइनस x बच रहा है, ठीक है, ये दोनों y कैंसिल हो गए, इक्वल्स टू 2। अब यहाँ देखिए 3 प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसका मतलब आप 3 में से 1 माइनस कर दोगे, x के साथ कुछ नहीं होता, इसका मतलब यहाँ 1 है, 1 शो नहीं करते हम, ठीक है। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ फिजिकल क्लासेस के अंदर कि प्लस की साइन शो नहीं होती और 1 शो नहीं होता वेरिएबल के साथ, ठीक है। 3 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा,
तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 2x इक्वल्स टू 2। ये क्लियर है आपको? 3 में से 1 माइनस किया तो 2x आ गया। 3 ग्रेटर नंबर था, ग्रेटर नंबर प्लस में था तो इसलिए 2 भी प्लस में आया। 2x इक्वल्स टू ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखें 2x इक्वल्स टू 2 बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मालूम करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 x को अलोन करते हैं हम, और ये जो x के साथ 2 है इसको हम मूव कर देंगे राइट हैंड पे। यहाँ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 2 1 आर 2 2 1 आर 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, x 1 हो जाएगा। अब x इक्वल्स टू 1 आप पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। यहाँ मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, आंसर वही आएगा सेम। देखें इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब y की वैल्यू मालूम करनी है तो y को अलोन कर देंगे, y इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ +1 है, जब राइट हैंड पे मूव होगा 3 के साथ तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल्स टू 2। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, x 1 है, y 2 है, ये आंसर है पार्ट ई का आंसर। ठीक है, बाकी जितने क्लास वर्क क्वेश्चन मैं करवाऊंगी वो मैं सॉल्व करके उसकी पिक्चर आपसे सॉल्यूशन की शेयर कर लूंगी ग्रुप पे। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। अब देखें ये पार्ट ई क्वेश्चन 2 में है, यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिमिल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप खुद देखें पार्ट। अगर हम ए पार्ट की बात करते हैं यहाँ, तो आप यहाँ देखें -2 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, अगर हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे इक्वेशन को तो भी कोई भी वेरिएबल कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ तो प्लस हो जाएंगे। और यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट अगर आप ऐड करोगे तो और तो क्या होगा, 4 5 6 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 2 होगा, लेकिन एलिमिनेट नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा। अब एलिमिनेशन के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं अब ये आप यहाँ सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 का पार्ट ए सॉल्व करूंगी मैं सिर्फ, रिमेनिंग पार्ट जो क्लास वर्क में होंगे वो सॉल्यूशन सॉल्व करके उसकी इमेज आपसे शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब पार्ट 1 देखें क्वेश्चन 2 का। पार्ट ए है 7x - 2y equals to 17। सेकेंड इक्वेशन है 3x + 4y equals to 17। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। ठीक है, ये कर लेंगे आप। इसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 को 4 करना है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो आपने यहाँ पे भी 4 करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड कर, अगर आप यहाँ पे 4 लेकर आ जाते हैं तो क्या होगा, 4 -4 +4 कैंसिल हो जाएंगे, यानी y 0 हो जाएगा। इस तरह x की वैल्यू आप मालूम कर लेंगे। ठीक है, अब इसको 4 करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे इक्वेशन 1 को, सिर्फ इक्वेशन 1 को 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 आर 4 हो जाएगा। यहाँ हमें 4 लाना है, हमें सिर्फ ये देखना होता है एलिमिनेशन, हमें किस तरह से एलिमिनेट करना है एक वेरिएबल को।
वेरिएबल को एलिमिनेट करके हम किस तरह से जो है वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई। सबसे पहले एक इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 को हम चेक करते हैं कि क्या किस इक्वेशन के हमें किस इक्वेशन के अंदर हमें रिक्वायर्ड है। हमें इक्वेशन 1 के अंदर अगर 2 मजीद मिल जाए यानी 4 हो जाइए तो ये माइनस प्लस माइनस होकर ये वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कौन सी वेरिएबल्स के अंदर जो है वो एक एलिमिनेशन के लिए किस वेरिएबल के अंदर हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड होता है। इक्वेशन 1 के अंदर हमें 2 मजीद 2 चाहिए, इसको 4 यहाँ हमें 4 लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से। ठीक है, अब हम इसके लिए यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो किस तरह होगा, मल्टीप्लाई 2 7x माइनस 2y। देखिए ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे इक्वल्स टू, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, 17 को भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, राइट हैंड भी लेफ्ट हैंड भी। ठीक है, इसके बाद अब देखें, हम ये ओपन कीजिए ब्रैकेट, 2 को मल्टीप्लाई कराएं 7x से, इसके बाद माइनस 2y से। सबसे पहले 2 7 क्या होता है 14। ठीक है, x एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद प्लस है, पॉजिटिव 2 है तो प्लस माइनस क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, माइनस 2 2 4 हो जाएगा, 4y एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू, इसके बाद 2 17 क्या होता है, 2 17 होता है 34। 2 17 34 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया, आपने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास ये आंसर आया 14x माइनस 4y 34। अब ये देखिए माइनस 4y आ गया, यहाँ प्लस 4y है। अब आप क्या करोगे, इसको नाम दे दोगे इक्वेशन 3 का। जो आंसर आया है उसको आप नाम दे दोगे इक्वेशन 3 का, इक्वेशन 3। जब हम मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई करते हैं किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए, तो हम जो भी इक्वेशन हम मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगी उसको इक्वेशन 3 का नाम दे देगा। ठीक है, अब आप यहाँ लिखोगे ऐड करोगे, ठीक है, इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, देखो सॉरी 1 and 3, इक्वेशन 3 and 2, सॉरी इक्वेशन 3। देखो 1 में तो हमने मल्टीप्लाई कराया किसको, 2 को, तो हमारे पास 3 बन गई इक्वेशन 3। और इक्वेशन 2 को आप क्या कर रहे हो, आप इक्वेशन 2 आपके पास ये रही। ठीक है, और इक्वेशन 1 के अंदर हमने मल्टीप्लाई कराया क्योंकि हमें 4 चाहिए था यहाँ y के साथ, तो हमने इक्वेशन 1 में जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास, तो हमने कहा ऐड कर दी इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 2 को इस तरह से। ठीक है, किस तरह ऐड करेंगे हम, सबसे पहले इक्वेशन 3 लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद यहाँ ऐड की साइन, इसके बाद इक्वेशन 2 क्या है 3x प्लस 4y, लेफ्ट हैंड से ऐड हो जाएगा और राइट हैंड से। ठीक है, 34 प्लस, ठीक है, यहाँ 17 है इक्वेशन 2 में, तो 34 के साथ 17 ऐड हो गया। ठीक है, अब हम ऐड क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमें y को कैंसिल करना है। ठीक है, x की वैल्यू मालूम करनी है, एलिमिनेट करना है y वेरिएबल को। अब देखें 4x माइनस 4y, 14x माइनस 4y, सॉरी 14x माइनस 4y। इसके बाद इसको ओपन कर लें, प्लस 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 3x हो जाएगा, ये प्लस 3x, इसी तरह प्लस 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 4y। ठीक है, ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस होता है 4y एज इट इज आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखें राइट हैंड पे क्या हो रहा है, इक्वल्स टू 34 में 17 को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 51। 34 में 17 को ऐड करेंगे तो 51 आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए ये 4y कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 4y है, ये माइनस 4y है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं।
प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 4 माइनस करोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल भी 0 हो जाता है, ठीक है, साथ में 0 की कोई वर्ड नहीं होती। तो अब यहाँ क्या बचेगा, 14x प्लस 3x। अब अगर आप यहाँ देखो 14x बचेगा और 3x दोनों प्लस हैं, प्लस 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 होता है, 14 में 3 को ऐड कर दो, 15 16 17 17x आएगा। 17x इक्वल्स टू 51 है यहाँ, तो हम 51 लिख देंगे इक्वल्स टू के बाद। अब x को अलोन करना है, हमें x की वैल्यू मालूम करनी होती है, तो x इक्वल्स टू 51 डिवाइडेड बाय 17। 17 को मूव कर दें, ठीक है। 3 17 3s आर 51 होता है, ठीक है। तो आंसर आएगा x इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। अब x की वैल्यू को पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, पुट x इक्वल्स टू इक्वेशन 1, ठीक है। मैं x की वैल्यू को पुट कर रही हूँ, पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में करें 2 में करें आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब इक्वेशन 1 थी हमारे पास 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 17, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 3 है, तो इस तरह 7 x की जगह हम लिखेंगे 3, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये आपस में, इसके बाद माइनस 2y इक्वल्स टू 17, 7 3s आर 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 17। अब देखें 2y प्लस में है, इसको राइट हैंड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2y, माइनस में है इसलिए इसको हमें प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट हैंड पे ले जाएंगे, राइट हैंड पे लेके जाएंगे तो ये 2y हो जाएगा इक्वल्स टू, अब लेफ्ट हैंड पे क्या बचेगा 14, ठीक है। और 17 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पे ले आएंगे, जब 17 को लेफ्ट हैंड पे लाएंगे तो ये माइनस 17 हो जाएगा, ठीक है। 2y इक्वल्स टू 14 को माइनस, देखें प्लस माइनस माइनस होता है, 14 के साथ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 17 और 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 आएगा। और साइन कौन सी आएगी यहाँ माइनस की, क्योंकि 17 ग्रेटर नंबर है और इसके साथ माइनस की साइन है, ठीक है। 3 आ गया, इसके बाद y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल्स टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 को मूव कर देंगे राइट हैंड पे, तो ये डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा 3/2, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। चाहे आप इसको इस तरह लिख लें या होल फॉर्म में लिख लें, ठीक है। 1 होल नंबर 1/2 एक ही बात है, ये आंसर है, ठीक है। समझ में आया। ग्रेड 7 क्वेश्चन 2 पार्ट ए। कौन सा मिनट, 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 17। ठीक है। अच्छा यहाँ देखें -2y इक्वल्स टू 17 है, 2y को हमने यहाँ मूव किया तो ये हो गया +2y, ठीक है। ठीक है।
7 ज़रा ये इसको दोबारा देख लीजिए बेटा, ठीक है। हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया, ठीक है। 7 3 ज़ार, ठीक है। हमने यहाँ पे 14 ही लिख दिया, ठीक है। यहाँ टेबल थोड़ा सा गलत हो गया था। यहाँ क्या होगा, जब हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 नहीं होगा, ठीक है, ये होगा 21, ठीक है। 21 माइनस 2y इक्वल्स टू 17। इसके बाद हमने क्या किया, 2y को हम ले गए राइट हैंड पे, ठीक है, राइट हैंड पे ले गए और 17 को लेफ्ट हैंड पे ले आए, ठीक है। तो यहाँ होगा 21 माइनस 17, 21 माइनस 17। जब आप 21 में से 17 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4, ठीक है। आपके पास यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद यहाँ आ जाएगा आपके पास 4/2, ठीक है। अब 2 एक ही फैक्टर से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, किससे, 2 से। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। देन y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2। y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। y इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है बेटा। यहाँ मिस्टेक हो गई थी मुझसे, ठीक है, ठीक है। इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। 7 3 ज़ार 21, ठीक है। 21 की जगह 14 गलती से प्लेस कर दिया था, ठीक है। तो ये y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन 1 का के दो पार्ट A एंड E सॉल्व कर दिया और क्वेश्चन 2 का पार्ट A सॉल्व किया है, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट्स में आप सॉल्व करके आपसे इमेज शेयर करूंगी, ठीक है। अब ये होमवर्क देख लीजिए अपना। होमवर्क है, सबसे पहले देखें टू सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या दिया है, एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B तो मैं आपको कल दे चुकी हूँ, ठीक है। वो तो आप मैंने आज आपको दोबारा एक्सप्लेन किया है कि आपने किस तरह सॉल्व करनी है, ठीक है, ग्रेड 7 से, ठीक है बेटा। और बता भी दिया है कि उसमें क्या करना है। इसके बावजूद मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि उसमें मैंने आपको क्या दिया है, ठीक है। टू सॉल्व एक्सरसाइज 2B, ठीक है, पार्ट क्वेश्चन 1 पार्ट A B, सॉरी क्वेश्चन 2 तो 1 तो मैं आपको करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन 2 पार्ट A B, ठीक है। एंड C का आप क्या करेंगे, C का सिर्फ पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। C का पार्ट 1, ठीक है। A B करना है, C का सिर्फ पार्ट 1 करना है, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 2C के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन 1 सॉल्व करवाया है, क्वेश्चन 2 आपने खुद करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 2C ऑल पार्ट्स, ABC पार्ट्स हैं, ठीक है। पार्ट A B पार्ट है, ये आपने खुद करने बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह 2C का क्वेश्चन 1 सॉल्व किया है मैंने, ठीक है। उसी तरह पार्ट C का एक्सरसाइज 2C का पार्ट क्वेश्चन 2 के और पार्ट सॉल्व होंगे, पार्ट 1 2 बिल्कुल उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था हमने। इसके बाद टू सॉल्व एक्सरसाइज 2E, ठीक है, क्वेश्चन 1 का पार्ट B आपने खुद करना है, ठीक है। B C आप खुद करेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी सॉल्व करना आए कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 2 के अंदर आप BC, ठीक है, इसका भी BC सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2E क्वेश्चन 1 2 का पार्ट BC आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है।
ठीक है, ठीक है। ग्रेड 7 डिफिकल्टी हो, आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप फीडबैक सेशन में पूछ लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।